नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। सिंह राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, क्या आपको करना है, क्यों मौन हैं आप, किसके ग्रह आपको मौन, ग्रह गोचर मौन क्यों करवा रहे हैं आप में तत्परता दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, आप अपने कार्य के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो पाते हैं। सबका कारण, सबका रीजन ग्रह गोचर ही होता है। जन्म कुंडली से लेकर और प्रतिदिन के जो चंद्र के गोचर और लंबी अवधि वाले गोचरों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते रहता है। तो आगे बढ़ने से पूर्व हम गणेश जी का स्मरण कर लें। आप भी सम्मिलित हो जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ग्रह गोचर की बात करें, ट्रांजिट की बात करें तो सूर्य मेष राशि में भाग्य भाव में उच्चस्थ होकर चल रहे हैं। शनि मंगल की युति अष्टम भाव में, गुप्त भाव में, मृत्यु भाव में और रहस्यमयी भाव में। इसमें अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु के लिए ही नहीं देखा जाता है, अचानक विशेष धन लाभ के लिए भी देखा जाता है, देश विदेश के लिए भी देखा जाता है। अष्टम भाव में गड़ा धन भी देखा जाता है। अष्टम भाव से बहुत कुछ देखे जाते हैं। मृत्यु कैसी होती है वह भी पता चलता है। तो शनि मंगल की युति वर्तमान 11 मई तक क्या करने वाले हैं। एकादश भाव में गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं। आपके सिंह राशि में केतु बैठे हुए लग्नस्थ होकर के 18 महीने तक इनकी रहती है दशा। ये बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे। सूर्य जो नवम भाव पर चल रहे हैं उच्चस्थ होकर, इस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके भाग्य के प्रति अनमयस्कता हो सकती है, तटस्थता हो सकती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में आप फंस सकते हैं। केतु शुभ है तो आपको भाग्य को जगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, अशुभ है तो नकारात्मक फल देखने को मिल सकता है। सारे ग्रहों की अनुकूलता तो दिख रही है, लेकिन आपकी कुंडली में जन्मकालीन ग्रह गोचर कैसे हैं उसको भी देखना होता है, तभी जाकर पूर्ण फलादेश वो होता है और संपूर्ण फलादेश होता है। मित्रों, ज्ञान का जाल बिछाऊं हरदम फिर तुम क्यों हो अकेला। ज्ञान का जाल बिछाऊं हरदम फिर तुम क्यों हो अकेला। भविष्य बनाने ढेला मत फेंको बन जाओ तुम चेला। क्या जीवन में होने वाला या क्या चल रहा झमेला। देखो निज कुंडली से आगे क्या क्या बचा है खेला। जिंदगी में क्या क्या होने वाला है सब पता चलता है। ताल ठोक कर जिसने जिया दुनिया में लगाया मेला। आपका दृढ़ संकल्प ही सफलता का प्रतीक है, और दृढ़ संकल्प नहीं जिसमें होता है वह अधूरा जीवन जीता है। ताल ठोक कर जिसने जिया दुनिया में लगाया मेला। रहा मौन खाली जो सोचा जीवन में ठेलम ठेला। देव देव आलसी पुकारा। जो आलस्य में रहते हैं, सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ते हैं और बोलते हैं भगवान ये कर दो वो कर दो, तो यह भी नकारात्मकता का ही प्रतीक है। सिर्फ हाय देव करने से कोई फल मिलने वाला नहीं। ताल ठोक कर जिसने जिया दुनिया में लगाया मेला। रहा मौन खाली जो सोचा जीवन में ठेला ठेलम ठेला। जीवन भर संघर्ष ही आपका रह जाता है। अब भी सोच संकल्प मात्र से जीवन में होगा सवेरा। नहीं तो समय निकल जाएगा घूमोगे जैसे सपेरा। घर घर दर दर भटकते रह जाओ। इस उच्चस्थ सूर्य के भाग्य भाव में रहने से आपके भाग्य का दरवाजा ये खोलने जा रहे हैं। सिर्फ आपकी तत्परता, मित्रों, गंभीरता, धीरता का उपयोग करना समझिए। कहां पर आपको स्थिरता खराब कर सकता है, कहां पर अस्थिरता आपको अच्छा कर सकता है। अपने शुभ कार्य के लिए आप ज्यादा स्थिर होंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। आपको बिल्कुल उसके लिए बेताब होना चाहिए।
और व्याकुल होना चाहिए। अब शुभम शीघ्र से, शुभ कार्य अगर ग्रह की अनुकूलता आपको प्राप्त हो गई, कुंडली में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से आपका मान लीजिए किसी भी तारीख का जन्म है, जैसे 4 तारीख का जन्म है या फिर 22 तारीख का जन्म है या फिर आपका इसी तरह से मूलांक 4 वाले तारीख का जब आपका जन्म होता है, और भाग्यांक कैसे बनता है, जन्म तारीख, जन्म महीना और सन को सबको जोड़ के अगर आपकी अंक 7 बनते हैं तो यह न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से काल सर्प दोष होता है। ऐसे लोगों को जिंदगी में किसी न किसी प्रकार की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चीज तो प्राप्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको कहीं न कहीं ये काल सर्प दोष आपको किसी न किसी दृष्टिकोण से ग्रस्ता है, वो भाव फल के अनुसार। तो आप ध्यान देना है कि 4 तारीख के जन्म है आपका, कि 13 तारीख की जन्म है, कि 22 तारीख की जन्म है, कि 31 तारीख की जन्म है, और ये तारीख है और मूलांक भाग्यांक आपका अगर 7 बनता है तो निश्चित तौर पे आप कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। इसलिए अगर कुंडली नहीं है तो भी आप अपना नाम और जिला का नाम भेज करके अपनी सारी भविष्यवाणी जान सकते हैं। आपके लिए क्या मेडिटेशन है, आपके लिए क्या रेमेडी है, आपके लिए क्या क्या शुभ मार्गदर्शन आपके भाग्य की उन्नति के लिए हो सकता है। आप संतान के लिए चिंतित क्यों हो? क्या आपके घर में परिवार में संतान से संबंधित दिक्कत कई कुल खानदान से आ रहा है, तो उसका भी कारण, उसका भी रीजन कुंडली में स्पष्ट रूप से देखता है। आप हमेशा स्वस्थ क्यों नहीं रहते हैं, उसका भी पूर्वजों के दोष से पता चलता है कि किस कमी से आपके घर में सब बीमारग्रस्त चलते आ रहे हैं। बाहरी हवा क्यों लगती है आपको, आदि आदि। पढ़ाई में आप मेधावी होते हुए, आप तेजस्वी होते हुए, तेज होने के बावजूद भी पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये भी किसी न किसी पिशाच बाधा का दोष दर्शाता है। आप में हो या आपकी संतान में हो या आपके खानदान कुल वंश में हो, वह सब देखने से ही पता चलता है और दिखाने से पता चलता है। सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है। आप जो सोचे हुए कार्य को जब तक उस पर ज्ञानवित उसको नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका फल नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से गुरु और केतु और सूर्य, मालव्य योग, शुक्र भी 10th भाव में बनाकर चल रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। और तो और इतना ही नहीं, खास करके जब शुक्र मालव्य योग बना लिए हों कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में, और भाग्य भाव में सूर्य साक्षात ग्रहों के राजा मेष राशि में बैठ करके आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, आपकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो इसका बिल्कुल फल, इसका फायदा, इस अवसर का उठा लेना चाहिए। अन्यथा फिर पछतावा ही रह जाएगा। चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत आपके ऊपर लागू हो जाएगी। जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से शीघ्र इस जो भी आपकी प्रस्तावित योजनाएं, जो भी आपने अभी तक अपनी जिंदगी भविष्य के लिए रूपरेखा बनाकर तैयार रखा है, उस पर तत्परता से भिड़ जाइए और गंभीरता से इस बात को लीजिए। आप अपने मौलिकता को, रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को बिल्कुल उसको कर्म रूप में परिवर्तन लाइए। उसको परिवर्तित करके अपने भाग्य में 4 चांद लगाइए। अपने कुल परिवार में घर, बंगला, वाहन, घोड़ा आदि हर चीज में आप उसमें नवीनता ला सकते हैं। उसमें आप शोध करके उसमें और निखार ला सकते हैं। हर चीज के परिवर्तन में अभी जो कुछ भी करना चाहेंगे शुभ रहेगा। बुध भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले रहे हैं। जो भी नेटवर्किंग के कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग के कार्य कर रहे हैं, शेयर सट्टा स्टॉक मार्केट आदि कर रहे हैं, जो एडिटिंग आदि करते हैं, जो उद्घोषक हैं, जो मीडिया में हैं, जो बुद्धि के बल पर कमाई करते हैं, लेखन कला में निपुण हैं, इस तरह से बुध शुक्र की युति आपकी कुंडली में है। कलाकारी के माध्यम से आप लाखों लाख कमाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए, प्रेडिक्शन कराइए, तो भविष्य में कलाकारी के माध्यम से आपको जीवन में सफलता है। कि खेल जगत से संबंधित जीवन में सफलता है, उद्योग धंधा से संबंधित आपके जीवन में सफलता है, कि आप तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग बनेंगे, कि आप कौन सा इंजीनियरिंग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में कैसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है,
क्या प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, कि नेतागिरी में आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में इस घोर कलयुग में जिसके पास राहु का आशीर्वाद है वही राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए कुंडली में जो जो भी शर्त है वह शर्त है, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में योग्यता भले ही कम हो, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराने वाले में राहु शनि की अहम भूमिका होती है। राहु आपको जनता जनार्दन में लोकप्रियता हासिल कराता है। राहु आपको अचानक पद प्रमोशन में अकल्पनीय आपको पद दिलाता है। राहु आपको हर धन ऐश्वर्य व्यवसाय से संबंधित चीजों में ये आपको बिल्कुल मनमाफिक नहीं है, आपको सोचने से विपरीत फल देने वाले होते हैं। अचानक कुछ से कुछ कर जाते हैं। अशुभ अगर राहु है तो आपको भ्रमित करते हैं, अवसाद में पहुंचा देते हैं, उदासीनता से आप ग्रसित हो जाते हो, पेट आदि से संबंधित बीमारी हो जाती है, चोट दुर्घटनाएं आदि देते हैं। कैसे राहु हैं, कैसे शनि हैं, कैसे मंगल हैं, आपके उसके हिसाब से ही फल में न्यूनता या अधिकता पाई जाती है। अपने घर के हैं, मूल त्रिकोण में हैं, बलिष्ठ हैं, युवावस्था के हैं, मृतकावस्था के हैं, किशोरावस्था के हैं, किस अवस्था के हैं, जितने भी राजयोग हैं, आपके जितने भी पंच महापुरुष योग हैं, वह सब तभी फलीभूत होता है जब तक आपका लग्न लग्नेश शुभ रूप में नहीं होगा। अगर पाप कर्तरी योग में है या अंशहीन है या दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है, तो फिर आपका भाग्य, आपका राजयोग धरा की धरा रह जाता है। आप जिंदगी भर प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, मार्गदर्शन उचित लेना चाहते हैं, अनुभव भी ज्योतिषाचार्य से लीजिए। हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, हर समस्या का समाधान, हर शंका का समाधान आप पाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल डाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 है। इस पर अपना डिटेल डाल कर अपॉइंटमेंट ले लें, फिर सारी जानकारियां आप प्राप्त करते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह भी सूचित कर रहा हूं कि जो भी सत्संगी हैं, कथा प्रवचन प्रेमी हैं, भजन आदि का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक और चैनल है, उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। उस पर जाकर भी आप आनंद ले सकते हैं, सत्संग का आनंद ले सकते हैं, भजन का आनंद ले सकते हैं, नए नए भजन का आनंद ले सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं। इसी वाले साथ सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, सत्य का जय सच्चिदानंद।